हाँ, श्रोतागण ध्यान दें, अभी हमारे दोनों कलाकारों ने नारी की चर्चा की, कहीं निंदा की, कहीं बड़ाई की। तो ये नारी तो ऐसा शब्द है, इस पर अगर 1 साल बोला जाए ये खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सर, जोरदार तालियां हमारे दादा की बात के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। तो इस नारी के लिए मैं 4 लाइन सुना रहा हूँ, आप समझ लीजिए। स्पर्श कराते हुए नारी की महिमा क्या होती है, आप समझ लीजिए। कहते तो हैं अबला, मगर अबला नहीं होती त्रिया, इनसे संभल करके रहो, इनकी होती विचित्र क्रिया। चुंबक की जैसी शक्ति इनमें लेती है मन को खींचे, योगी यति तपसी नहीं, कोई बचा जग बीच है। रूप यौवन है मिला, प्रकृति का उपहार है, और सौंदर्यता की प्रतीक है, शक्ति अपरंपार। ये क्या बात है, क्या बात है। तो इसलिए बहुत बढ़िया। नारी के विषय में आप लोग छोड़िए, नारी निंदा न करे, नारी नर की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। जय हो, क्या बात है। नारी के विषय में नारी देवी, देवी तो काली हैं, लाली हैं, गौरी जो गोरी है, पार्वती जो है वो क्या है, उनकी सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो नारी के विषय में आप हट करके साहित्य पर आइए और नई बात सुनाइए। चलो बेटे, ये तो बंदी में सारा समय आपका बीत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसी नई बात बताएं जिससे हमारे श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाए। ला बेटे नई बात, चलो। धन्यवाद। एक प्यारा सा गीत अपनी तरफ से, बिल्कुल बिल्कुल, आदरणीय सहयोगी पार्टी के लिए। हाँ, सुनना, सुनो महाप्रभु। ये दिन क्यों निकलता है, जियो। ये रात क्यों ये पीर कहाँ से उठती है, ये मस्ती कैसी होती है। तुम मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। ये किसने शुरू की, ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या, मोहब्बत है क्या चीज। एक प्यारा सा गीत आप लोग की सेवा में देने जा रहा हूं। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। अब देखिए गीत मेरा कह रहा है, क्या बेटे, ये दिल क्यों धड़कता है, ये आँख क्यों मचलती है, ये क्रोध कहाँ से जगता है, ये रूह क्यों बहकती है। सुनिएगा आदरणीय दादाजी, यहाँ पे सभी लोग ज्ञानी हैं, और ज्ञानी नहीं बल्कि महाज्ञानी है। मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। हम लोग जो गा रहे हैं माता रानी के गुणानुवाद गा रहे हैं। नारी पे आदमी 1 साल नहीं
अगर बोलने वाला है तो 1 साल नहीं बल्कि 10 साल बोले, जिंदगी भर बोले, लेकिन नारी की प्रतिभा, नारी की बड़ाई कभी नहीं कर सकता। क्योंकि जो भी है संसार में केवल माता है, माता के सिवा दूसरा कोई आता ही नहीं। आप 1 साल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिंदगी भर उनकी बड़ाई, यह माता के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता कोई जिंदगी भर। इसलिए मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। एक प्यारा गीत आपको सुना रहा हूं। दुनिया कहती है मोहब्बत है क्या चीज, लेकिन यह गीत मेरे गुरु भाई पंडित अश्विनी पाठक जी चंद्रपुरा इनकी तरफ से लिखा गया है। मैं अपने भाई का गीत आपको दे रहा हूं, सुनिएगा। कि शराफत है क्या चीज, बहुत बढ़िया बेटे, शबाश बेटे, शबाश शबाश, लग रहा लौटा। हाँ दूर तो गया। शराफत है क्या चीज तुमको बताए, शराफत है क्या चीज तुमको बताए, ये ग्रंथों की गाथाएं गाकर सुनाए। शराफत केवल ये नहीं होती कि हम आपके घर आए, आपने खाना खिला दिया, आपने हमें बिठा दिया, चाय पिला दी, ये तो छोटी मोटी शराफतें हैं। क्या बोले बेटे? मैं जिन शराफत की बात कर रहा हूं, जिस शराफत की बात कर रहा हूं, उस शराफत को बड़े गौर से सुनना। देखिए हुआ क्या बेटे? एक दिन बैकुंठ में मुनि भार्गव जी आ गए। भृगु मुनि बैकुंठ में पहुंचे भगवान विष्णु के पास। एक दिन बैकुंठ में मुनि भार्गव जी आ गए, तो शेष पैया पर शयन करते हरि को पा गए, करते हरि को पा गए, करते हरि को पा गए। विष्णु भगवान सोए हुए थे, बक्ष स्थल पे हरि ने, अरे बक्ष स्थल पे हरि के ऋषि ने पद अंभन किया। एक लात मार दी भृगु मुनि ने विष्णु भगवान की छाती में, एक लात मार दी। अब देखिए शराफत किसे कहते हैं, ये सुनिए। क्या बात बेटे? और जब एक लात मार दी भगवान विष्णु जगे और मुनिवर से कहने लगे। क्या बेटे? क्या? हंसते हंसते पिपृवर का, हंसते हंसते पिपृवर का हरि नमन वंदन किया। शराफत है क्या तुमको बताए, ये वेदों की गाथाएं अरे क्या कर सुनाए। शराफत है क्या थी, शराफत है क्या थी, शराफत है क्या थी। देखिए मैंने पहले बताया था शराफत ये नहीं कि गुटखा खवा दो, पान खवा दो, खाना खिला दो, नहीं। अरे कोई आदमी तुम्हें लात मार रहा है और लात मारने वाले के पैर पकड़ के कहो मुनि तुम्हारे चरणों में चोट तो नहीं आई। वाह रे भगवान, जिसने लात मारी उससे कह रहे हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये शराफत है कि कोई हमें डंडा मारे और हम डंडा वाले से ये कहें भैया तुम्हारे डंडे में चोट तो नहीं आई। इसे शराफत। शाबाश शाबाश। तो हंसते हंसते पिपृवर का, हंसते हंसते पिपृवर का हरि चरण वंदन किया। शराफत है क्या चीज तुमको सुनाए, ये वेदों की गाथाएं अरे गा कर सुनाए। शराफत क्या थी, शराफत क्या थी, शराफत क्या थी। देखिए धुन बदल जाती है। कैसे? नीलम जी, आंध्रा की धुन बदल जाती है। दहकता है
बदन कैसे सुलगती है ये सांसें क्यों, ये कैसी आग होती है पिलगती है ये सम्मा क्यों। शाबाश बेटे। जल उठी सम्मा तो मचल के परवाना गया। छोड़ो बेटे छोड़ो। अगर हम गीत पूरा गाएंगे तो 35 मिनट इसी में चला जाएगा। चलो छोड़ो, फिर बाद में होगा गोविंद। चलो बेटे चलो चलो। इसलिए सीधे सुनिए। लग रहा। क्या हुआ, एक बार विभीषण रावण को समझा रहा है कि सुमति कुमत सबके उड़ रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। तब उर कुमति बसी विपरीता, और हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। इसलिए देखिए कहा क्या बेटे, रहा करती है हर दिल में सुमति के संग कुमति हरदम, और तुम्हारे सोए अंतस में कुमति लहरा रही परचम। भैया मुझे आपकी इच्छाएं अच्छी नहीं लग रही हैं, विभीषण कहने लगा रावण से। क्या तो देखिए हुआ क्या, बात सुनते ही दशानन क्रोध से तब आ गया। बात सुनते ही दशानन क्रोध में तब आ गया। पल रहा टुकड़ों पे मेरे शत्रु तुझको भा गया। पल रहा टुकड़ों पे मेरे शत्रु तुझको भा गया। रावण ने एक लात मार दी विभीषण को, चल निकल मेरी लंका से। क्यों ही एक लात मारी तो देखिए हुआ गया, पद की ठोकर से विभीषण पर जो पद अम्भन किया। पद की ठोकर से विभीषण पर जो पद अम्भन किया। लेकिन विभीषण को लात तो घल गई, लेकिन उसने हाथ जोड़ के देखे भैया से कहा क्या बेटे, जाते जाते बंधुवर का, जाते जाते बंधुवर का फिर से अभिनंदन किया। शराफत है क्या चीज तुमको सुनाए, ये वेदों की गाथाएं, ये वेदों की गाथाएं होता के सुनाए। शराफत है क्या अंतिम बात सुनिए, गीत सुनिए। धुन फिर बदल जाती है, इस आंतरा में भी धुन बदली है। ठाकुर तो एक दिन गुजरे जो हम मैं कसे की मोड़ से, एक मैं कस जा रहा था, मैं से रिश्ता तोड़ के। हमने पूछा किस लिए तू उम्र भर पीता रहा है। अब देखिए सुनिए, जब ये भी धुन बदल गई तो एक बार रावण का भेजा हुआ दूत सुख वो भी उसको समझा रहा है, उसके साथ क्या हुआ सुनिए। क्या बेटे क्या, राम की महिमा सुनाई सुख ने जब लंकेश को, जानकी जाकर के मनहर सौंप दो अवधेश को। सौंप दो अवधेश को, सौंप दो अवधेश को। कह दिया कि मैंने राम जी के बारे में पूरा पता लगा लिया, ये कोई साधारण नहीं, ये परब्रह्म है, इसलिए इन्हें जानकी जी को सौंप दो। क्यों ही इतना कहा, चरण ठोकर मारी सुख को ना करण क्रंदन किया। एक लात मारी उस सुख नाम के अपने गुप्तचर को, और ज्यों ही लात मारी तो उसने पैर पकड़ लिए रावण के और कहने लगा, जाते जाते चरण ठोकर मारी सुख को ना करुण क्रंदन किया। तो जाते जाते लंकेश्वर का, जाते जाते लंकेश्वर का फिर चरण वंदन किया। शराफत है क्या जी तुमको सुनाए, ये वेदों की गाथाएं, ये वेदों की गाथाएं वो तुमको सुनाए। शराफत
ज्ञानी, शराफत ज्ञानी, शराफत ज्ञानी। जय कारमा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। ये तो मेरी तरफ से गीत। ये दिन क्यों निकलता है, ये रात क्यों होती है, ये पीर कहाँ से उठती है, ये आँख क्यों रोती है। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। ये सुनेगा मगध भैया, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या जे, मोहब्बत है क्या जे, मोहब्बत है क्या जे। आइए, बहुत ही शीघ्रता में आपके गीत का जवाब दे रही हूँ। बड़े भैया एक एक पंक्ति को नोट करिए, अपनी कहावतों को भी मिलाइए। सुने भैया, आपका कहना है कि शराफत है क्या चीज, हमको बताओ। सोचो शराफत जैसा कोई शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन महामाई के दरबार में जो भी आता है बड़े भैया, मैं पुनः कह रही हूँ, कुछ ना कुछ पाता है। आइए सुनिएगा। सुने ये दिन क्यों बदलता है, ये दुनिया बदलती है सारी, समय को कोई ना जाना, समय की बात है न्यारी। तो कहना पड़ा क्या मुसीबत है क्या चीज, क्या बात है, क्या बात जीते हो, बहुत बड़े बेटा, आपने शराफत को सिद्ध किया बड़े भैया। मैं प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा। सुने मुसीबत है क्या चीज, तुमको सुनाए। मुसीबत है क्या चीज, तुमको सुनाए। हमें जानकारी जो सबको बताए। मुसीबत है क्या चीज, मुसीबत है क्या जे, मुसीबत है क्या जे, मुसीबत है क्या जे। आइए एक पंक्ति सुनिएगा। सुने पंक्ति कह रही है बड़े भैया, राजा हरिश्चंद्र पर जब मुसीबत पड़ी तो कहना पड़ा। सुने सुनिएगा। समझिए, जो महल में रहने वाले आज मरघट पे रहे, जो महलों में रहते हैं, जो महल में रहने वाले आज मरघट थे रहे, तो
सुतवा नारी सब गए ये दुख वो अपने मन सहे। क्या बात है, बहुत सुंदर। इसलिए अपने सुत को ही जलाना, बड़े भैया अपने सुत को जलाने के लिए देखिए कर का टका चाहिए उनको। अपने सुत को ही जलाना पड़ गया मुश्किल उन्हें, तो कहना पड़ा अपने सुत को ही जलाना पड़ गया मुश्किल उन्हें। तो सत्यता का इस जगत में मिलता है क्या फल उन्हें, मिलता है क्या फल उन्हें, मिलता है क्या फल उन्हें। सत्यता का क्या फल मिला, कहना पड़ा क्या बेटे, सहेलियां है हंस करके, सहेलियां है हंस कर सब कुछ प्रभु का है वंदन किया। मुसीबत है क्या चीज, ये होती है मुसीबत। एक राजा और हाथ में पत्नी शव लिए पुत्र का, समझे। मुसीबत है क्या चीज सबको बताओ, मुसीबत है क्या चीज तुमको बताओ, हमें जानकारी है जो तुमको सुनाओ। मुझे बातें क्या जे, मुझे बातें क्या जे, मुझे बातें क्या जे। आइए एक टुकड़ा और सुनेगा बड़े भैया। और ये आप लोग जानते हैं कि वास्तव में बड़े भैया नवरात्रि में हमको साउंड सर्विस अच्छी नहीं मिली, गले हमारे धसे हुए हैं, बिल्कुल गले हुए हैं, लेकिन आप लोगों का ये सिस्टम है कि गवा रहा है। ये इसकी कृपा होती है जो हम साधारण से लोग गा लेते हैं। आइए सुने सुने। आइए एक राजा मिले नल, सुनिएगा बहुत जल्दी में। बांटते जो अन्य सबको आज खुद मोहताज हैं, बांटते जो अन्य सबको आज खुद मोहताज हैं, आज भूखे प्यासे फिरते सोचते महाराज हैं। आज स्वयं के भोजन के लिए भी अन्न नहीं है, वो जो काल सबका भरण पोषण करते थे। बहुत बड़े बड़े तो फिर किया उनको मछली मिली, उनको भून लिया। जब समय विपरीत होता है तो हुआ क्या, क्या बेटे, मीन जो भूंजी थी उनने कूद गई है जल में। मछलियों को भून लिया, सोचा चलो इसको ही खा लूं, तो देखिए जब समय बुरा होता है वो मछलियां जल में कूद गई, भूंजी मछली भी जल में कूद गई। तो कहना पड़ा मीन जो भूंजी थी उनने कूद गई पानी में, वो आए रे कैसी मुसीबत आज हैरानी में, वो हाय रे कैसी मुसीबत आज हैरानी में वो। तो कहना पड़ा क्या, इतना सब कुछ कहे के भी है, इतना सब कुछ कहे के भी है, हरि का हरि वंदन किया। इतना सब कुछ कहे के भी है, हरि का हरि वंदन किया। तो मुसीबत है क्या चीज, बड़े भैया इसको खोल दीजिए। मुसीबत है क्या चीज तुमको सुनाए, मुसीबत है क्या चीज तुमको सुनाए, हमें जानकारी जो सबको बताए। मुझे बातें क्या जे, मुझे बातें क्या जे, मुझे बातें क्या जे। मुसीबत है क्या चीज तुमको बताए, मुसीबत
का हम बच्चों की तरफ से प्रयास। शराफत है क्या चीज तुमको बताएं तो प्रयास किया है, मुसीबत है क्या चीज। बिल्कुल बेटे।